हाय फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी के 7 स्टेजेस हैं। ओके, 7 स्टेजेस हैं। कौन कौन से हैं और हम किस स्टेज पे हैं ये हमें इससे पता चल सकता है। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के 7 स्टेजेस इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब कुछ पता है। ओके, जबकि हम शायद फर्स्ट लेवल भी टच नहीं कर पाते हैं और तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तब हमें लगता है कि लाइफ में स्पिरिचुअल होना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं होती है। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने पानी में हैं, मतलब कि हम किस लेवल पे हैं। ओके, ताकि हम उसके हिसाब से अपने आप को और अच्छे से पॉलिश कर पाएँ, रेस कर पाएँ और फिर हम लाइफ के उस मुकाम पे पहुंच पाएँ जहाँ पे सब कोई पहुंचना चाहते हैं। सक्सेस, अपनी विश मैनिफेस्ट करके, हैप्पीनेस, लव, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ओके, इन सब की जो ज़रूरत है हमारी लाइफ में, उन सबको हम मीट कर पाए, उन सबको हम अचीव कर पाए, सिंपल सा। ओके, सो सबसे पहला लेवल है अर्दन लेवल या फिर मुंडेन लेवल बोलो आप इसको, सांसारिक लेवल पे आप जब रहते हो, जब आपको सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ हम पैदा हुए हैं, फिर हम मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद क्या दोबारा से जन्म लेते हैं, अभी भी हमारा कंफ्यूजन बरकरार है। अभी भी हम इस चीज को क्लैरिफाई कर ही नहीं पाए अपने अंदर कि क्या यूनिवर्सल पावर्स होती भी हैं। एक विश अगर मैनिफेस्ट हो जाए तो थोड़ा सा विश्वास जागता है, लेकिन दूसरी विश मैनिफेस्ट नहीं हुई तो फिर से हम डाउन हो गए। फिर लगा कि नहीं, वो इत्तेफाक था, इत्तेफाक से चीजें मैनिफेस्ट हो गई थी, पूरी हो गई थी, ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी भी टेक्निक, किसी भी पूजा पाठ पे विश्वास जल्दी से कर ही नहीं पाते, मतलब अभी तक हम इसी मोह माया के बंधन में, जो हम कहते हैं ना, उसी में पड़े हुए हैं, सांसारिक चीजों में ही हैं। वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, वहां पे आप हो। तो वो फर्स्ट लेवल होता है जब आप चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन अभी भी बड़ा आइडल है, स्पिरिचुअलिटी एकदम सोया हुआ है, उसमें कोई हरकत अभी हुई नहीं है आपके अंदर। तो आप अभी भी इसी चीज में हो, इसी कश्मकश में हो कि क्या पावर्स होती हैं, और होती हैं तो क्या हमारे लिए काम करती हैं, क्या यूनिवर्सल पावर्स हैं, क्या मरने के बाद हम दोबारा जिंदा होते हैं, क्या कर्म होते हैं, क्या कर्मों का इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों को लेकर के एक हमारे अंदर उधेड़बुन चल रही होती है। तो वो आपका एक सांसारिक स्टेज है, सांसारिक लेवल है, अर्दन लेवल बोल लीजिए आप, अर्थ पे हैं अभी। ओके, सो वो जो 7 स्टेज होता है ना, जो टॉप मोस्ट है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्टेजेस हम कवर करते हैं। सेकंड स्टेज हो जाता है हमारा बिगिनर लेवल, आ गया ये यहाँ पे। ओके, अब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को जानने लग गए हैं, थोड़ा सा समझने लग गए हैं, और मान लो कि कुछ हमने कोई टेक्निक की, कोई भी एक चीज़ बोला और एक छोटी सी चीज़ भी मैनिफेस्ट हो गई, तो हमें लगता है बाप रे कितना मैजिकल है ये, कितना मैजिक है यहाँ पे। तो हम थोड़ा बहुत मैजिक को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट लेवल में, बिगिनर लेवल में। ओके, कोई भी छोटी मोटी टेक्निक आपने उठाई और वो एकदम से काम कर गई, तो आपको लगेगा कितना मैजिकल है। फेदर्स दिख गए, अच्छा ट्रिपलिंग में नंबर्स दिख गए, सो मैजिकल। तो बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है कि हाँ, बड़ा पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है। सो दिस इज बिगिनर लेवल, अभी आप शुरुआत कर चुके हो। बिल्कुल फर्स्ट मैं बोलूँ, वो अगर मैंने जो फर्स्ट बोला है उसको आप इनिशियल मानो, और ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर। ओके, जहां आपको एक्सपीरियंसेस होने शुरू होंगे। इसके बाद थर्ड लेवल है स्किल्ड लेवल। स्किल्ड लेवल क्या है, यहाँ पे आने के बाद, थर्ड लेवल पे आने के बाद आपको कुछ और टेक्निक्स का पता चल जाता है, कुछ स्पेल्स का पता चल जाता है। अब आपको लगता है कि आपके हाथों में कुछ तो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने अकॉर्डिंग रियलिटी बना सकते हो। अब आप वो क्षमता रखते हो। कुछ मंत्रों का आपको पता चल जाता है, तो आप उन मंत्रों को चैंट शुरू कर देते हो, जाप शुरू कर देते हो। तो ये थर्ड लेवल आ जाता है आपका। ओके, नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है अप्रेंटिस लेवल, फोर्थ लेवल। ये जो लेवल है अप्रेंटिस लेवल, मैं बोलूं तो एक ट्रेनिंग वाला लेवल है। ओके, कि अब आपको चीजें पता है और अब आप ट्रेनिंग में हो, अब आप कर सकते हो। कोई टेक्निक 369 है, 444 है, 111 है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक हो, कोई पूजा पाठ की रेमेडी हो, कोई मंत्र हो, कोई स्पेल हो, कोई रिचुअल, कोई रेमेडी हो, आपको उसके बारे में पता है, अब आप वो कर सकते हो। तो अभी क्या है, अभी हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को कि अब हमें ना पता है, अब हम बल्कि ये चीज़ हम किसी और को भी बता सकते हैं। ओके, सो अब उस लेवल पे आ जाते हैं कि अब हम इसके बारे में दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
एक ऐसा लेवल जब हम बड़े मैं अगर सिंपल से शब्दों में बोलूँ, क्योंकि हमें करना आ गया तो बड़े प्राउड फील करने लगते हैं। ओके, कि अब तो ये नॉलेज हमें पता है, अब ये नॉलेज सिर्फ हम जानते हैं, तो उस लेवल पे आ जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ लेवल अगर मैं बोलूँ तो सीकर्स लेवल। सीकर्स लेवल मतलब जब हमें पता चल गया कुछ टेक्निक्स का, कुछ जो फोर्थ लेवल था, उसके बाद हम सीकर्स लेवल हो जाते हैं। सीकर्स लेवल में आने के बाद क्या होता है, जिज्ञासा और बढ़ जाती है, और जानना है चीज़ों को, और बुक्स पढ़ने का मन करता है, और वीडियोस देखने का मन करता है, और जानने का मन करता है कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, अच्छा वो एनर्जी कैसे। तो इंटरेस्ट लेवल हाई हो रहा है अभी। ओके, अभी और हमें चीज़ों को और जानना है, यूनिवर्स में और अंदर जाना है कि कहाँ तक शक्तियाँ हैं, कहाँ तक शक्तियाँ फैली हुई हैं, उन शक्तियों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। ये आपका फिफ्थ लेवल है। ओके, और जब आपको ये पता चलने लग जाता है तो आप और कोशिश करते हो कि किसी और को हील कर पाओ। ठीक है, तो थोड़ी कोशिशें, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हो अपनी बाउंड्रीज को फिफ्थ लेवल में आकर के। सिक्स्थ लेवल जो है वो मास्टर का लेवल आ जाता है, मास्टर्स लेवल आ जाता है, जिसमें कि आप अब उस पावर को महसूस कर पाते हो। वो पावर है आपके पास, वो आपके पास एजुकेशन है इस चीज़ को लेकर के कि अब आप पूरे एकदम मैं बोलूँ शांत हो, और आप बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ है आपके पास अपनी चीज़ों के लिए, आप बहुत सटीक हो। कोई आपकी बात को काट नहीं सकता, कोई आपके पावर्स को या आपकी कही गई बातों को या आपकी सिखाई गई बातों को कोई भी झुठला नहीं सकता। ओके, सो ये काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे आप हीलिंग के एक्सपर्ट बन जाते हो। आप किसी को भी हील कर सकते हो, आप अपने कामिक इफेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हो, किसी और के कामिक इफेक्ट को ख़त्म करने में उसकी हेल्प कर सकते हो। आप अपने मैजिकल पावर्स को एक्सपीरियंस करते हो, और उस पावर्स के बेसिस पे आप दूसरों को काफ़ी हद तक हीलिंग दे सकते हो, काफ़ी हद तक उन्हें आप हेल्प कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, तो ये जो स्टेज है, ये जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, काउंसलर्स हैं, एक लेवल पे आने के बाद यहाँ पे रुक जाते हैं, मास्टर्स लेवल पे, जो सिक्स्थ लेवल है। ओके, सेवेंथ लेवल जो फीनिक्स का लेवल है, जो मैं बोलूँ सबसे हाईएस्ट या टॉप मोस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, इसके बाद कोई लेवल ही नहीं है। वो लेवल होता है साधु संतों का, जो इस संसार से बिल्कुल परे हट जाते हैं, उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। वो ये समझते हैं कि वो इस दुनिया के लिए बने ही नहीं है, वो दूसरी दुनिया से उनका लेना देना है, संपर्क है। ओके, तो वो हमेशा अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर लेते हैं, हमेशा के लिए। उनको यहाँ के इस संसार के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, रिलेशनशिप से, रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं। उनका रिश्ता सिर्फ डिवाइन एनर्जी के साथ, ईश्वर के साथ हो जाता है। वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये हो जाता है फीनिक्स लेवल। अब यहाँ पे आने के बाद उन्हें ना दुख ना सुख, कोई भी चीज़ उन्हें परेशान करती ही नहीं है। उन्हें ना किसी चीज़ का शौक रह गया, ना कोई जिज्ञासा रह गई, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल आप ऐसा महसूस करते हो कि आप हवा हो, हवा की तरह हो। ओके, इतने लाइट और आप इतने कूल, इतने काम हो जाते हो, कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ नहीं। तो वो साधु संत महात्माओं का लेवल हो जाता है। ओके, वो ऐसा लेवल हो जाता है स्पिरिचुअलिटी का, वो टॉप मोस्ट लेवल आ जाता है जहाँ पे आप ईश्वर से बिल्कुल साथ में कनेक्ट होकर के एक ईश्वरीय तत्व अपने अंदर ले लेते हो, आप भी ईश्वर ही बन जाते हो। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि गौतम बुद्ध। ओके, तो ये फीनिक्स लेवल हो गया। सो आप समझ सकते हो, वहाँ तक हम आम इंसानों का पहुँचना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है जब आप बिल्कुल ही अपने आप को हर चीज़ से त्याग दो, एक तरह से बिल्कुल त्याग दो, मुक्त हो जाओ, और फिर चले जाओ पहाड़ों में, वहाँ बैठो, रिलैक्स करो, वहाँ मेडिटेट करो, वहाँ आप हायर एनर्जी से कनेक्ट करो। अपने अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये जो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उन सबको एकदम छोड़ के आपको जाना होता है। ठीक है, तो वो फीनिक्स लेवल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 7 लेवल्स जो हमारे स्पिरिचुअलिटी के हैं। आप लोग खुद को परख के देखिए कि आप कौन से लेवल पे आते हैं, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें। हम बहुत बार अपने आप को मानने लगते हैं कि अब हम मास्टर्स बन गए हैं। ओके, हम अगर नॉर्मल हम अपने इंसानों की बात करें तो हमारे लिए जो टॉप मोस्ट लेवल हो गया वो मास्टर्स लेवल हो गया।
सेवन्थ लेवल जो फीनिक्स लेवल है, वहां तक हमारे बस की बात ही नहीं है जाना। वो साधु संत महात्माओं का है, जो पैदाइशी पैदा होने के कुछ साल के बाद ही उन्हें लगने लगता है कि अभी ये सब चीजें उनको अच्छी नहीं लग रही है। जो यहाँ पे मोह माया का बंधन है उसे छोड़ के वो तभी से निकल जाते हैं। ओके, सो वो लेवल ही दूसरा है। लेकिन अगर हम इंसान वाली बात करें तो हमारा 6 लेवल है, मास्टर्स लेवल। तो क्या आप वहां तक पहुंचे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद अपनी अंतरात्मा में झांक के मिलेगा और कोई नहीं दे सकता। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आप कितने पॉजिटिव हैं, कितनी हीलिंग पावर आपके अंदर आई है, कितनी आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो, कितना बर्दाश्त करने की शक्ति है, कितना आप दूसरों को अपनी तरफ से हेल्प कर पा रहे हो। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसे यहाँ पे डिस्कस करना भी ज़रूरी था। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।